तो सबसे पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड करके रखेंगे, बंद साइड हमारी तरफ होगा और जितनी भी हमारी ब्लाउज़ की लेंथ है उसका हम 1+ करके लेंगे। तो मेरी 13.5 लेंथ है तो मैंने 14.5 किया। उसके बाद शोल्डर की लाइन को सीधा करके और बेसिक हम 6 इंच ही लेंगे। अभी हम बेसिक ब्लाउज़ सीख रहे हैं, स्टार्टिंग है, तो 6 इंच शोल्डर और 6.5 इंच का हम आर्म होल लेंगे। हाफ इंच ज़्यादा लेंगे क्योंकि हमारा शोल्डर डाउन होता है हाफ इंच। और उसके बाद हम बस्ट का जो साइज़ होगा उसको हम 4 इंच उसका चौथा हिस्सा निकालेंगे। जैसे 34 है तो 34 का 8.5 एक चौथाई होता है और उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे। तो इसमें 9 इंच का हमने ये चेस्ट का ले लिया। इसमें फुल बस्ट का नाप भी 34 से ही हम करेंगे, हाफ इंच का फ़र्क होता है सिर्फ, और 2 इंच का मार्जिन ले लिया। उसके बाद हमारी वेस्ट है 28, तो हमने 7 लिया और 1 इंच हमने बस डॉट के लिए प्लस किया, तो टोटल 8 लिया हमने। और फिर उसके बाद हम जो शोल्डर है वो हाफ इंच डाउन कर लेंगे और सीधी लाइन खींच के उसके बाद इसको हम इस लाइन का हाफ करेंगे और वहाँ पे मार्क करके और फिर उसको आर्म होल के शेप देंगे। तो शेप में हमारा जो फुल जो साइज़ है उससे हमारा शोल्डर की लाइन में बिल्कुल मिलना चाहिए। इस तरीके से हम राउंड करेंगे और जो भी हमारा कमर का निशान है उसको हम हाफ करके और 5 इंच का हम डॉट पॉइंट निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये बैक की कटिंग कंप्लीट हो जाती है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है ब्लाउज़ की कटिंग का। इस तरीके से हमारा ये बैक का पोर्शन पूरा हो जाता है। सिर्फ नेक लाइन रह जाती है तो नेक का हम इसमें नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे, तो क्योंकि मैं इसमें बुकरम लगाऊंगी। तो फिर इस तरीके से हम सीधा कटिंग करके और बैक का कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, जब भी हम कटिंग करते हैं तो हमें शोल्डर हमेशा अंदर की साइड करके मार्क करना चाहिए। इससे हमें कपड़े की लेंथ पूरी हमें मिल जाती है। और अगर लंबी स्लिप निकालनी हो तो भी हम निकाल सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ से शोल्डर को कटिंग किया है तो देखिए ये जो साइड है हमें पूरा पोर्शन मिल जाता है और हमारा नेक का साइड जो है वो अंदर आ जाता है इसमें। तो अब हम हाफ इंच छोड़ के फ्रंट की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे आई हुक की पट्टी लगती है तो उसके लिए हाफ इंच छोड़ेंगे हम। तो मैंने वो करने की वजह से थोड़ा ज़्यादा छोड़ दिया है वहाँ पे। और ये इस तरीके से हम आर्म होल और शोल्डर की मार्किंग सेम करेंगे, लेकिन जो हमारा साइड है उसमें हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और डॉट पॉइंट का हमने 1 इंच लिया था और ये हाफ इंच मतलब 1.5 इंच हमारे डॉट के लिए हो जाएगा। और नीचे से भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और फ्रंट पार्ट को हटा देंगे। तो इसकी सिंपल कटिंग इस तरीके से करके फिर हम इसकी डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप लोग को बता रही हूँ। अगर कहीं पे भी आप लोग को डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब ये मैंने फुल बस्ट जो मेरा बस्ट पॉइंट है 9 इंच पे रखा और 34 चेस्ट है तो 3.4 पे मैंने निशान लगाया। और मार्का करने के बाद उससे 1.5 इंच नीचे हम डॉट पॉइंट लेंगे। उसके बाद ये मैंने ये एक डॉट की लाइन खींच दी है और उससे 2 इंच ऊपर इस साइड और दोनों साइड हमने 2-2 इंच का ये डॉट पॉइंट लेके और इसको हम यहाँ से हमारा 0.75 और 0.75 इस तरीके से हमारे दोनों साइड की डॉट 1.5 इंच की हो जाएगी। और इसका लाइन खींचने से पहले मैं इसमें जो एक्स्ट्रा मेरा मार्जिन है वो मैं बता देती हूँ आपको। तो हमारी जो लेंथ है पूरी 13.5 इंच है, तो उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा है पहले उसको मैं सीधी लाइन खींच के बराबर कर दूँगी और फिर उसके बाद डॉट पॉइंट को बिल्कुल सीधा करके तब उसकी शेप देनी है हमने। तो इस तरीके से हमारा डॉट का निशान लगता है। उसके बाद जो भी मैंने 2 इंच में निशान लगाया उसको मैं क्लियर कर दूँगी। तो इस तरीके से ये हमारी 3 डॉटों का निशान लगा था और ये अब चौथी डॉट का निशान 2 इंच ऊपर फिर से। तो इस तरीके से हाफ इंच का हम मार्जिन लेते हुए सारी बाकी 3 डॉटों को करेंगे और इस डॉट को हम नीचे से 1.5 इंच ऊपर करके और तब सीधी लाइन खींचेंगे और इसको भी हम हाफ इंच का निशान लगा देंगे।
तो इस तरीके से हमारे ये डॉट का पॉइंट जो निशान है वो कंप्लीट हो जाता है। तो बस इसी तरीके से आप लोगों को कटिंग करनी है और डॉट के पॉइंट निकालने हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आप लोग को बताया है। अगर समझ में नहीं आता आप बार बार देखिए। 2-2 इंच के निशान में मैंने बराबर बताया है। ये बेसिक है, वैसे और भी आगे इसमें चेंजिंग आती है। तो ये हम 3 इंच का हमने नेक लिया है और इसको हम 7.5 इंच लंबा गला करेंगे और इसको भी 3 इंच चौड़ाई में हमने इस तरीके से बॉक्स बना देंगे एक। और इसका जो नेक है उसको हम कोई भी शेप दे सकते हैं। जैसे कि मैं अभी इसमें जैसे राउंड शेप दिया मैंने, तो इस तरीके से राउंड होगा। अब मैं इसमें स्वीट हार्ट की शेप दूंगी, तो स्वीट हार्ट के लिए हम सिर्फ इस तरीके से लाइन खींच देंगे, तो ये हमारा स्वीट हार्ट गला बन गया। तो आप लोग कोई भी शेप निकाल सकते हैं इस तरीके की। और लाइनिंग की कटिंग कर देंगे हम। बाकी जब मैं अपर लगाऊंगी तब उसमें कटिंग नहीं करूंगी। और इस तरीके से चारों जो डॉट है उनमें हम कट का निशान लगा देंगे। उससे हमारे जो नीचे का पल्ला है उसमें मार्किंग आराम से दिखती है और डॉट बनाने में आसानी होती है। तो इस तरीके से अब हमारा जो आर्मोल है उसको हम नाप के देखेंगे। तो इस तरीके से ये मेरा फ्रंट का निशान आ गया है। उसके बाद हम स्लीव कटिंग करेंगे, तो उसके लिए ये फैब्रिक कम पड़ रहा है तो हम इसमें ज्वाइन लगा देंगे और इस तरीके से हम इसको बाद में सिल देंगे। और बैक साइड में ही हम जोड़ लगाते हैं। तो बाकी मार्जिन को हम कट करके और इसकी लंबाई हमने कंप्लीट कर दी है। अब हम इसके ये जो 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे, हम अटैच करने का मार्जिन होता है ये। और लेंथ में हमारा 6 इंच का बाइसेप्स है और 3 इंच इसमें प्लस करके पूरी लंबाई ले लेंगे हम। ये 34 का आर्मोल है, तो चेस्ट है, तो 3 इंच का हम इसमें मार्जिन लेते हैं इस तरीके से। और 8.5 इंच का हमारा आर्मोल है, तो इस तरीके से हम निशान लगा देंगे 8.5 पे। अब 2 इंच का हमारा यहाँ से स्ट्रेट लेंगे और उसके बाद बाकी को हम इस तरीके से शेप लगा देंगे। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से ये स्लीव कटिंग हो जाती है। अब इसके जो माउथ है इसका ये है हमारा 6 इंच। तो पहले हम इसकी इस तरीके से लाइन खींचेंगे और पहले हम इसकी लंबाई देखेंगे। तो हमारी लंबाई इसमें 6 इंच की है और उसके बाद हम माउथ का निशान लगाएंगे। तो माउथ अब हम 6 इंच का लेके और इस तरीके से हम इसको मिला देंगे। तो बाकी का जितना भी मार्जिन है इसकी हम कटिंग कर देंगे और इस तरीके से हमारी स्लीव रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को जितना देखेंगे, जितनी बार देखोगे उतनी बार समझ में आएगा। तो इस तरीके से अब हम अगर शेप निकालनी है तो इस तरीके से भी हम 1/2 इंच ऊपर करके और पहले तो इसकी चटाई कर देंगे इस तरीके से बाहर वाले फैब्रिक की। अब इसमें जो शेप है इसको पहले सीधा कर लेंगे। अब इसमें जो शेप है उसको निकालेंगे हम। तो ये देखिए 1/2 इंच में करके और 1/2 इंच अंदर करके, पूरे का हाफ करके और 1/2 इंच अंदर लेना है सिर्फ। और ये फ्रंट के हम शेप निकाल देंगे। इस तरीके से हमारा 1/2 इंच की कटिंग है। अभी बिगनर्स है तो हम हल्का हल्का ही कटिंग करेंगे, नहीं तो ज़्यादा कटिंग हो जाता है तो फिर उसमें ठीक नहीं हो पाएगा। अब अगर कम कटिंग है तो उसको दोबारा से हम कटिंग कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारी स्लिप तैयार हो गई है। अब उसके बाद हमने पूरे जो हमारा अपर पार्ट है उसको बिछा के और इस तरीके से नेक का हम सेंटर निकाल देंगे और इस तरीके से सारे फैब्रिक बिछा देंगे और कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यही तरीका बस कटिंग का है। आप लोग देखिए वीडियो को बार बार और इस तरीके से सब सारे जितने भी प्रिंट है उसको हम पहले सेंटर निकाल के और अच्छे से उसको फिक्स कर देंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्सों को शेयर करिएगा। और मेरी वीडियो की स्टिचिंग अगर आप लोग को ब्लाउज़ की देखनी है तो कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो स्टिचिंग की बनाऊंगी। तो इसी तरीके से बस सिंपल तरीके से कटिंग होती है। उसके बाद अगर अलग साइज़ है तो फिर अलग अलग मेथड होते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।